दिल्ली में कोरोना से पिछले 24 घंटे में कोई मौत नहीं, नए मामले आए 49 सामने। चीन में बाढ़ का कहर, हुबई प्रांत में 21 लोगों की मौत, 4 लापता। पश्चिम बंगाल में आज फिर से खुलेंगे थिएटर और मल्टीप्लेक्स, कोविड प्रतिबंधों में दी गई ढील। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल आज से शुरू, कई रास्ते होंगे बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच, केएल राहुल ने जड़े शतक, भारत ने पहले दिन 3 विकेट पर बनाए 276 रन। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। आजमगढ़ से अहम खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि आजमगढ़ में स्वतंत्रता दिवस पर जिला अस्पताल के प्लॉट से यहां पर ऑक्सीजन मिलेगी। आपको बताते चले कि जिला अस्पताल के प्लांट से यहां पर ऑक्सीजन मिलेगी। बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन मरीजों को मंडलीय जिला अस्पताल के नए प्लांट से ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी और प्लांट के लिए कार्यदायी संस्था के कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं और आजमगढ़ की लगभग 55 लाख आबादी में मरीजों को काफी दिक्कतें होती थी। कोरोना की दूसरी लहर में बहुत लोगों की जान गई और ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जा रहा है जो जिले के लिए वरदान साबित होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके निर्देश और उनके सहयोग से पूरे देश में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं। उसी के तहत पीएम केयर्स फंड के थ्रू हमारे जिला अस्पताल में भी ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जा रहा है और ये 2-3 दिन के अंदर इसकी समस्त निर्माण कार्य संपन्न हो जाएंगे और पूरी उम्मीद है कि 15 अगस्त को इसका उद्घाटन माननीय जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। और बलिया जिले में चिलकहर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम हजौली में ग्राम सभा के तहत प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों का जांच करने के लिए जांच टीम पहुंची है। दरअसल गांव के कुछ लोगों ने ग्राम प्रधान पर गांव में गलत कार्य करने की शिकायत जिला प्रशासन में की थी, जिसके बाद शिकायत जिले ने यहां पर आपको बताते चले कि शिकायत मिलने पर उच्च अधिकारियों के आदेश पर जांच टीम हजौली गांव पहुंची और जांच करने लगी। और वहीं आपको बताते चले कि जांच टीम के पहुंचने ही गांव में हड़कंप मच गया। इस दौरान जांच करने पहुंचे जांच अधिकारी ने ग्राम सभा में किए गए कुल 12 बिंदुओं पर जांच की है और वहीं अधिकारियों ने बताया है कि रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है, जो भी आदेश आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। और बिजनौर से बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि दिन दहाड़े किन्नर की गोली मारकर हत्या की गई है। पति ने ही वारदात को अंजाम दिया है। मामूली कहासुनी को लेकर वारदात को अंजाम दिया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस ने आपको बताते चले कि फरार आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। थाना अफजलगढ़ के कोहर अली खां इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ताबिज जुड़ गए हैं। ताबिज, यहां पर एक किन्नर की हत्या कर दी गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? तो बताया चलिए पूरा मामला अफजलगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक मामूली कहासुनी को लेकर पति ने अपनी पत्नी को गोली मार के मौत के घाट उतार दिया है। अगर हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और वहीं क्षेत्र के अंदर सनसनी का माहौल पैदा हुआ है। जी, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, पुलिस लगातार तलाशी कर रही है, आरोपी को ढूंढने की लगी, नाकाबंदी पुलिस कर रही है, दबिश पुलिस लगातार डाली है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ गिरफ्त बाहर है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए ताबिज बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि पति ने की है पत्नी की बेरहमी से हत्या। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर
एक पति ने ही अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है। छत पर मिला है 50 वर्षीय मृतक महिला का शव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के परिजनों को इस पूरे मामले की सूचना दी है। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव चंदपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक कलयुगी पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी की उम्र जो आपको बताते चले कि 50 वर्ष बताई जा रही है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये ग्राम चांदपुर है। यहाँ जबर सिंह का परिवार गांव में रहता है। इनकी पत्नी मालती कटियार ये अपने छत पे मृतक अवस्था में मिली हैं। ऐसा शव को देखने से ऐसा लगता है कि 2-3 दिन पहले इनकी मृत्यु हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। घटना के कारणों का विवेचना में स्पष्ट रूप से पता लगाया जाएगा। यहाँ पे पूछताछ करने से संज्ञानित हो रहा था कि पति पत्नी के बीच आए दिन मारपीट। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमोद तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमोद तिवारी, यहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। आखिर क्या कुछ ऐसा मामला था कि पति ने अपनी पत्नी की ही हत्या कर दी? हम ये बताना चाहेंगे कि फर्रुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव चांदपुर का मामला है, जहां एक शराब पीने के आदी पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी है और हत्या लगभग 2 दिन पूर्व की गई है। जैसा कि मौकाए वारदात पर देखा गया कि मृतक महिला का शव आरोपी की छत पर ही पड़ा था और जो महिला है उसके कोई संतान नहीं थी। एक बेटी थी जो लगभग 1 वर्ष पूर्व कोरोना काल के दौरान बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई थी। वहीं आरोपी आए दिन महिला के साथ मारपीट कर रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि 2 दिन पूर्व भी महिला के साथ मारपीट की गई थी और घर के सामने उन्हें तालाब में उसे धकेला दिया गया था, जिसे ग्रामीणों ने निकाला था। उसके बाद लगभग 2 दिन पूर्व जो आरोपी पति है जबर सिंह, उसने महिला मालती कटियार है, उसकी पत्नी है, उसकी निर्मम हत्या कर दी है। और उसके बाद घर के सामने एक आम का पेड़ है खेतों में, उस पर वो 2 दिन से निगरानी कर रहा था कि घर के अंदर कोई आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। ग्रामीण बच्चों को पूछा मेरे यहाँ कोई आया या नहीं आया, जैसा कि ग्रामीणों ने जानकारी दी है। वहीं पड़ोस जहाँ जिस छत पर महिला का शव मिला है उसके पड़ोस में लेंटर पड़ रहा था, तो वहां से लोगों ने महिला का छत पर देखा है। उसके बाद ग्रामीणों को सूचना दी है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची है। अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप ने भी मौके का मुआयना किया है। लेकिन अपर पुलिस अधीक्षक ने आरोपी के संबंध में कहा है कि उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी को पकड़ लिया गया है, जो इस समय पांचाल घाट पुलिस चौकी में है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, इसी बीच हरदोई से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि हरदोई में मंडल में एक और अधिकारी का तबादला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि एक और अधिकारी का तबादला हो गया है। मुरादाबाद मंडल के महिला रेल अधिकारी का तबादला हुआ है। लखनऊ मंडल में किया गया है रेखा शर्मा का तबादला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक और हेरफेर यहां पर सामने निकल कर आया है। आपको बताते चले कि एक और तबादला सामने निकल कर आया है, जहां पर एक और अधिकारी का तबादला किया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं हरदोई से, जहां पर रेखा शर्मा का यहां पर तबादला किया गया है। सीनियर डीसीएम के तबादले से रेल यात्रियों में मायूसी है।
कासगंज की कोतवाली गंजुंडवारा क्षेत्र के अजीजपुर गांव में खेत पर अपने पिता को खाना देने जा रही एक 9 वर्षीय मासूम बच्ची को सांप ने काट लिया और जिसके बाद बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मासूम बच्ची की मौत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आपको बताते चले कि मौत की घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। ये लड़की 2 जा रही थी खेत पर खाना देने के लिए अपने पिताजी के लिए, तो रास्ते में एक लड़की को सांप ने काट लिया। जब सांप ने काट लिया, जब वहाँ बेहोशी की हालत में जब लड़की मिली, जब लोग वहाँ पहुँचे, जब घर तक लाए, जब तक मृत्यु हो गई उसकी। फिर गंजुंडवारा थाने में पहुँचे, थाने में पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। कौन से गांव का मामला है ये? अजीजपुर गाँव का। और लखीमपुर से एक अहम खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि दुर्घटना का शिकार हो गई है एक गाय। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुर्घटना का शिकार हुई है एक गाय। पुलिस चौकी के सामने पड़ी मिली है गाय। आपको बताते चले कि गाय प्रेमियों को नहीं आ रहा है कुछ। पुलिस भी बनी हुई है मुख्य दर्शक। पुलिस चौकी के सामने गाय का शव पड़ा हुआ है। लखीमपुर से एक खबर है, जहां पर आपको बताते चले कि गाय दुर्घटना का शिकार हुई है और पुलिस चौकी के सामने ही इस गाय का दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसके बाद गाय की मौत हो गई है। लेकिन पुलिस चौकी के सामने गाय का शव पड़ा हुआ है। और लखनऊ में एक और महिला दहेज की बलि चढ़ी है। बताते चले कि जानकीपुरम क्षेत्र में एक युवती की 20 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन दहेज के लोभियों ने दहेज ना मिलने के कारण उसकी करंट लगाकर हत्या कर दी और लड़की के पिता को ये सूचना दी कि करंट लगने के कारण महिला की मौत हो गई है। और इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। और मेरठ जिला अस्पताल के स्टाफ ने जिला अधिकारी कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर हंगामा करा है और ज्ञापन भी सौंपा है। और साथ ही ये भी बताते चले कि अस्पताल पर नाइंसाफी का आरोप भी लगाया है। कई गंभीर आरोप यहां पर कर्मचारियों ने लगाए हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अस्पताल के स्टाफ ने यह आरोप लगाया है कि अस्पताल में हर 1 साल बाद नर्सों के लिए इंटरव्यू किए जाते हैं, लेकिन अस्पताल बाहर के आए हुए नर्सों व वार्ड बॉय को रख लेता है। अस्पताल के स्टाफ की यही मांग है कि जांच की जाए और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाए। हमारी मांग ये है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के पोस्ट पे, वार्ड के पोस्ट पे, एक्सरे टेक्नीशियन के पोस्ट पे, सारे पोस्ट पे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी रखे गए हैं, जिसमें उनका हर 6 महीने 1 साल बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया होती है। उसमें नए कर्मचारी रखे जाते हैं, पुराने बाहर कर दिए जाते हैं, नए रख लिए जाते हैं। इससे साफ यही होता है कि पैसे के लेन देन की वजह से ही हो रहा है। बाकी समस्या ये है कि यदि हम 5 साल पहले से यहाँ लगे हैं तो हम काम करने के लायक हैं, तभी तो लगे हैं। नहीं होते तो हम बाहर होते हैं, लेकिन उसके बाद भी चयन की नई प्रक्रिया लाने का क्या मतलब है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इससे हम सारे कर्मचारी परेशान हैं और मानसिक टार्चर हो रहा है हम लोगों का। और मुरादाबाद के कंट विधानसभा से भाजपा विधायक और पाकवाड़ा चेयरमैन प्रतिनिधि ने युवाओं को खेत के प्रति जागरूक करने के लिए युवाओं के साथ मैच खेला। बताते चले कि यहाँ पर खेल के प्रति जागरूक करने के लिए मैच खेला है यहाँ पर। और साथ ही आपको बताते चले कि भाजपा विधायक ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा ओलंपिक गेम में भारत को जीत हासिल कराने वाले खिलाड़ियों की युवाओं के सामने आपको बताते चले कि तारीफ की है। और इसके बाद भाजपा विधायक ने युवाओं को
खेल के प्रति जागरूक भी किया है और युवाओं को यहाँ पर आपको बताते थे खेल में अपना भविष्य बनाने की अपील भी की है। तो विधायक जी पहुंचे हैं, यहाँ पर मैच खेला और युवाओं से बातचीत की है, युवाओं से खेल के बारे में उनको जागरूक किया है। उन्होंने ये भी एक उदाहरण दिया है ओलंपिक को लेकर। और प्रधान जी और यहाँ पाक के सभी मौजूद साहबान और यहाँ उपस्थित सभी मेरे सम्मानित खिलाड़ी जो भी इस मैच में भाग लेते हैं और पत्रकार बंधु, आप सभी जानते हो कि खेलों का तो हमारे जीवन में बहुत महत्व है ही है। तो ये क्रिकेट का खेल ऐसा है जो बहुत ही समय प्रचलन में है। तो इसका इतिहास बड़ा पुराना है, लगभग 18वीं शताब्दी में 1844 के करीब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये खेल का शुभारंभ हुआ। वो कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी में जब इंग्लैंड के अंग्रेज यहाँ आए तो अंग्रेज इस मैच को लेकर आए, तो उनके माध्यम से भी हम इस खेल को सीखे। और मुरादाबाद की मैनाठीर थाना पुलिस पर एक अधिवक्ता ने उसके भाई के साथ हुई लूट की घटना में कार्रवाई न कर आरोपियों का साथ देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पीड़ित ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं अधिवक्ता का आरोप है कि उसके भाई के साथ लूटपाट हुई थी और मोटरसाइकिल से जाते समय बदमाशों ने तमंचा के बल पर उसके भाई के साथ लूटपाट की थी। वहीं विरोध करने पर उसके भाई आकाश को गंभीर रूप से घायल कर आरोपी फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। मान्यवर, हम जो आए भाई हैं हमारा आकाश, ये 25/7/2021 को अपने पिताजी को तारपुर छोड़ने गया था। ट्रक ड्राइवर का काम करते हैं। जब लौट के वहाँ से लौट के आ रहे थे मोटरसाइकिल से अपने, तो ये पानी की टंकी के मेहनता की टंकी के पास पहुँचे तारपुर रोड पर मुरादाबाद को आते हुए गुरेर के रास्ते के अंदर। जब भी 2 आदमी इनके पीछा कर रहे थे मोटरसाइकिल से, इनकी गाड़ी में टक्कर मारे, गिरा दिया और 3 आदमी उसके चरे के खेतों में निकल गए। गन पॉइंट पे लेके इनके साथ में मारपीट करी, सरियों से मारा पीटा और इनके साथ लूटपाट करी। इन्हें मरा जान के छोड़ के भाग गए थे। जो व्यक्ति आए थे बचाने के लिए गवा, उन्होंने भी पहचाना उनको, वो सब भाग गए। सिपाही निकल के आ रहे थे, उन्होंने कहा भाई ये तो साथ एक्सीडेंट हुआ है इसका, आप इसका इलाज कराओ। जब होश में आया, जब इन्हें बताया कि मेरे सामने लूटपाट करी गई है और मेरे साथ में बुरी तरह मारा, जान से मारने का प्रयास करा था मुझे। और उधर संभल में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। 2 घरों को बदमाशों ने निशाना बनाया है। लाखों की नकदी सहित आभूषण पर हाथ साफ कर दिया है। यहां पर बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। लगातार बदमाशों के संभल में हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। लाखों की नकदी सहित आभूषण पर हाथ साफ किया है बदमाशों ने। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गुन्नौर पुलिस, आपको बताते चले कि गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के किसमपुर डांडा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के किसमपुर डांडा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। लाखों रुपए के जेवरात लेकर चोर फरार हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर रामवीरेश जुड़ रहे हैं। रामवीरेश, यहाँ पर चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। लाखों के सामान पर इन्होंने हाथ साफ किया है। क्या कुछ पूरा मामला है और मामले को लेकर अभी तक की क्या कुछ अपडेट है? रामवीरेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए अगली खबर संत कबीर नगर से है, जहां पर आपको बताते चले कि जिले अन्न वितरण कार्यक्रम के दौरान हुई बार यहां पर बार बालाओं का डांस का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा के मंडल अध्यक्ष के तहरीर पर पुलिस ने सपा नेताओं सहित कई पत्रकारों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था और इसको लेकर सपा के जिला अध्यक्ष गोहर अली के नेतृत्व में सपा के और कहा कि निष्पक्ष जांच न होने पर सफाई घटना थाने पर आंदोलन के लिए
विवश होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक की होगी। तो आपको बताते चले कि निष्पक्ष जांच की यहां पर सपा की तरफ से अपील की गई है। पूरा मामला एक बार आपको फिर भी बताते चले, संत कबीर नगर जिले अन्न वितरण कार्यक्रम के दौरान यहां पर बाल बालाओं का डांस का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद यहां पर सपा नेताओं सहित पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको लेकर सपा जिला अध्यक्ष ने अब आपको बताते चले कि यहां पर निष्पक्ष जांच करने की अपील की है। बरगदवा गांव है, धनगढ़ा थाना क्षेत्र में पड़ता है, जहां पर कोटदार द्वारा एक कार्यक्रम अन्न महोत्सव का किया गया था। तो चूंकि सरकार का निर्देश था कि बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है कोटदारों के वहाँ गुब्बारा और फूल और तमाम चीज़ें लगा करके कराया जाए। उसी के तहत कोटदार ने ये सोचा होगा कि हम अगर ऑर्केस्ट्रा करा देते हैं तो हमारा नंबर और बढ़ जाएगा, हमको जो है हो सकता है आगामी भाई हमको कोई विधवा प्रमुखी टिकट मिल जाए, कहीं और कुछ हो जाए। उसने ऑर्केस्ट्रा करा दिया और उसकी खूब धूम से नाच हुई और अश्लील गाने भी हुए, लड़का डांस भी किया और कोटदार का लड़का डांस भी किया, जिसको लेकर के जो है तमाम मीडिया द्वारा जो है वायरल हुआ। आदि पार्टी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, साइकिल यात्रा थी। हम लोग खलीलाबाद में आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में साइकिल चला रहे थे, जिसका पूरी तरह से प्रूफ है। मेरे साथ जनपद के तमाम सम्मानित नेतागण भी उस समय मौजूद थे, जिसका वीडियो है, फोटो है। और जो बरगदवा गांव में कार्यक्रम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुनः पहले से ही आयोजित कार्यक्रम था और उसकी अध्यक्षता वहाँ के कोटेदार और वहाँ के स्थानीय भाजपा के नेता कर रहे थे, जिससे दूर दूर तक हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे उन लोगों ने ऑर्केस्ट्रा बुलाकर लड़कियों से अश्लील गानों पे डांस करवाया। जब उसका वीडियो वायरल होने लगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी होने लगी, तो उन्होंने साजिश के तहत मेरे खिलाफ और उस गांव के प्रधान के खिलाफ, MLC आनंद भदौरिया के खिलाफ और कई पत्रकारों के खिलाफ, मोहन यादव के खिलाफ झूठा एक मुकदमा पंजीकृत कराया और कहा कि ये इन लोगों ने खुद साजिश करके कूटरचित तरीके से बैनर पोस्टर लगाया और क्या नाम है मंच तैयार किया। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि बालू अड्डा में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला है। डायरिया से 236 लोग बीमार हुए हैं, 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब तक 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इलाके में इमरजेंसी के लिए 3 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। लखनऊ के बालू अड्डा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर डायरिया का प्रकोप देखने को मिला है। 236 लोग बीमार बताए जा रहे हैं, जिसमें से 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि 2 लोगों की इससे पहले मौत भी हो चुकी है। इलाके में इमरजेंसी के तौर पर 3 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। लखनऊ के बालू अड्डा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निखिल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निखिल, बालू अड्डा में यहाँ पर कई लोग बीमार बताए जा रहे हैं, क्या कुछ मामले को लेकर अपडेट है? निखिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है निखिल से हमारा संपर्क टूट गया है। संपर्क साधने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। तो आपको बताते चले कि बालू अड्डा पर यहाँ पर आपको बताते चले कि डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इलाके में इमरजेंसी के तौर पर 3 एम्बुलेंस लगाई गई हैं और इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि 236 यहाँ पर लोग बीमार बताए जा रहे हैं और जिसमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है और इससे पहले 2 की मौत भी हो चुकी है। और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर आपको बताते चले कि हजारों करोड़ों के जल जीवन मिशन घोटाला सामने निकल कर आया है। मंत्री महेंद्र सिंह के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत दर्ज की गई है। आप पार्टी के लोकायुक्त ने यहां पर शिकायत दर्ज कराई है। आम आदमी पार्टी के लोकायुक्त ने यहां पर शिकायत दर्ज कराई है। विधिक सलाहकार हरिशंकर पांडे ने शिकायत दर्ज कराई है। सभी सबूतों और दस्तावेज के साथ शिकायत दर्ज कराई गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, घोटाले से जुड़ी हुई ये खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि हजारों करोड़ों के जल जीवन मिशन का घोटाला सामने निकल कर आया है। मंत्री महेंद्र सिंह के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत दर्ज
की है। और आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी में लोका आयुक्त में शिकायत दर्ज कराई गई है। विधिक सलाहकार हरिशंकर पांडे ने शिकायत दर्ज कराई है। सभी सबूतों और दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज कराई गई है, यानी कि सबूतों के आधार पर यह शिकायत दर्ज कराई गई है। विधिक सलाहकार, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, विधिक सलाहकार हरिशंकर पांडे ने शिकायत दर्ज कराई है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। नाग पंचमी यानी कि नागों के उत्पत्ति का दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नागवंश का उदय हुआ था। और मान्यता यह है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता के दर्शन करने से काल सर्प योग दूर हो जाता है। और वहीं धर्म की नगरी काशी के जैतपुरा के नवापुरा क्षेत्र में एक ऐसा कुआं है जहां आज भी नागों का निवास है। और इस कुआं का वर्णन तमाम धर्म शास्त्रों में वर्णित है, जिसके अनुसार इस कूप के दर्शन से नाग 10 भय के साथ ही काल सर्प योग से भी राहत हो जाता है। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि आज नाग पंचमी की पूजा की जा रही है। नाग पंचमी के दिन यहाँ दर्शन पूजन का कार्य होता है। मेन है क्या कि नाग पंचमी के दिन जिस भी जातक को काल सर्प दोष होता है उसके लिए विशेष दिन होता है पूजन का। इस कारण यहाँ श्रद्धालु लोग दर्शन पूजन भी करते हैं और अपने जीवन में नाग देवता से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पर आकर उनसे प्रार्थना भी करते हैं। यह स्थान महर्षि पतंजलि की तपोस्थली रही है, जो भगवान शेषनाग के अवतार थे। उनके द्वारा स्थापित इस कुंड के अंदर तले में भगवान शिव जी की शिवलिंग भी स्थापित है। तो लोग दर्शन पूजन करने आते हैं, कुंड में दूध लावा भी चढ़ाते हैं। तो यहाँ दर्शन पूजन करने से जिस जातक को काल सर्प दोष होता है उससे जातक को मुक्ति मिलता है। अति प्राचीन मंदिर है, नागेश्वर मंदिर है। नाग पंचमी के दिन यहाँ पर भव्य पूजा किया जाता है और काल सर्प दोष जो रहता है निवारण उसका यहाँ पर होता है। कितने सालों से दर्शन कर रहे हैं आप? किस तरीके की मान्यता है? यहाँ पर मान्यता बहुत पुरानी है, अति प्राचीन भी है। हम तो अक्सर आते हैं दर्शन करने के लिए, आज जल भी लेने आए हैं। किस तरीके का लाभ होता है? यहाँ काल सर्प दोष है और मतलब कई प्रकार का जो दोष रहता है यहाँ पर उसका निवारण होता है, पूजा पाठ किया जाता है उसका। नाग पंचमी का अवसर है, कल यहाँ तैयारियाँ रहेंगी। यहाँ पर तैयारियाँ तो भव्य रहेगी। नाग पंचमी का अवसर पर अक्सर यहाँ पे भीड़ आपको देखने को मिलेगा, मतलब बहुत भीड़ यहाँ पर आता है। और अगली खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि थाना तितावी क्षेत्र के गांव में अमीर नगर में लगे आवागमन के बोर्ड पर लगी भारतीय राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की फोटो पर शरारती तत्वों, यहां पर आपको बताते चले कि शरारती तत्वों ने यहां पर कालिक पोत दी है। और भारतीय राष्ट्रीय प्रवक्ता के फोटो पर यहां पर कालिक पोतने पर ग्रामीणों में रोष है। और घटना की जानकारी ग्राम प्रधान को हुई है, तो ग्राम प्रधान यहां पर उनका कहना है कि बहुत ही निंदनीय घटना है। ग्रामीणों ने ऐसे ही घटना करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। तो भाकियू के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उनकी फोटो पर कालिक पोतने का मामला सामने निकल कर आया है। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।